नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है भूगोल का। 9th क्लास का जो भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है भारत की स्थिति और आकार। भारत का स्थिति एवं आकार। भारत का स्थिति एवं आकार 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है भारत की स्थिति और आकार। इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाई स्थिति क्या होती है? बात करें स्थिति की, तो स्थिति क्या होती है? स्थिति क्या होता है भाई? देखो, स्थिति क्या होती है? किसी देश की जो स्थिति है, स्थिति किसी देश का लोकेशन बताता है कि वो देश कहाँ स्थित है। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो भारत की स्थिति समझने के लिए छोटा सा गोलार्ध लेंगे। क्या लेंगे भाई? गोलार्ध लेंगे। इस गोलार्ध को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को ऊपर वाले भाग को भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा की जो नीचे वाली भाग होती है इसे हम कहते हैं भैया दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है? ये पूरा क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ की है जिसे कहा जा रहा है भूमध्य रेखा। और ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कितने डिग्री से गुजरता है? 0 डिग्री से होकर गुजरता है, और विश्व के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। कहां से गुजरता है? विश्व के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। और अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसके जस्ट नीचे से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं भाई। देखो, भूमध्य रेखा के ऊपर वाली जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं भैया कर्क रेखा। इसे कहते हैं कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। उत्तर से भाई उत्तर से गुजर रहा है, उत्तरी गोलार्ध से गुजर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कर्क रेखा है किस गोलार्ध से गुजर रहा है? उत्तरी गोलार्ध से गुजर रहा है। और इसके जो जस्ट नीचे वाला रेखा है इसे हम कहते हैं भैया मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। भाई ये मकर रेखा क्या है? मकर रेखा ये मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरता है, और ये भी 23.5 डिग्री से गुजरता है। 23.5 डिग्री से गुजरता है। अब तुम लोग कहोगे सर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री से होकर गुजरता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बता रहे भाई। ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? उत्तरी गोलार्ध से। वही बात करें मकर रेखा की, तो जो मकर रेखा है ये दक्षिणी गोलार्ध से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? दक्षिणी गोलार्ध से। अब बात करें सर, ये पूरे पृथ्वी का आप स्ट्रक्चर बना दिए और हम समझ गए कि भाई गोलार्ध क्या होते हैं और कर्क रेखा कहां से गुजरता है और भूमध्य रेखा कहां से गुजरता है। और एक और बात समझ लो, इसी जो भूमध्य रेखा को भैया विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर पूरी पृथ्वी के अंदर देखा जाए कि अपना भारत कहाँ दिखता है, तो अपना भारत यहाँ दिखता है। अपना जो प्यारा सा भारत है उत्तरी गोलार्ध में दिखता है। उत्तरी गोलार्ध में भैया किस साइड दिखता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पूरब की साइड दिखता है। उत्तरी गोलार्ध में पूरब की साइड दिखता है। चलो, और कुछ एक अक्षांश रेखाएं भी ऐसे होती है। क्या होती है? कुछ अक्षांश रेखाएं भी होती है। समझ में आ रहा है? पूरा पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के अंदर
कुछ देशांतर रेखाएं होती है और कुछ अक्षांश रेखा। अभी देखो ये जो कर्क रेखा को गुजारे हैं भैया, कर्क रेखा एक कैसी रेखा है? तो कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा। कैसी रेखा है भाई? अक्षांश रेखा। और ऐसे हम जो अभी अभी जो लाइन खींचे है, सीधा किया है, इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं भाई? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। कर्क रेखा और देशांतर रेखा का कार्य क्या होता है? तो सॉरी, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का कार्य क्या होता है? तो भैया अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का कार्य यही होता है कि कोई को मतलब हमारा भारत किसी भी देश का एड्रेस बताता है। जैसे कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा अपने भारत की क्या करता है? अपने भारत का भी लोकेशन बताता है। कैसे बताता है? ये जो अक्षांश रेखा ये बताता है कि जो हमारा भारत है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। वही बात करें और भी इसके और भी कुछ चीजें की बात की जाए, अगर देशांतर की बात की जाए तो हमारा भारत किस देशांतर में पड़ता है भाई? हमारा भारत किस देशांतर में पड़ता है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसको इधर से समझते हैं स्ट्रक्चर बना के। भारत की बात की जाए, पता भारत कहाँ स्थित है, और अक्षांश देशांतर की बात की जाए, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की बात की जाए तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसी देश का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। भैया कैसे बताता है? अभी बताएंगे कैसे बताता है। आपको बताया था भैया 3 अक्षांश रेखा जो प्रमुख है गुजर रही है। जो बीच वाली इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ऊपर वाली को कहते हैं भैया कर्क रेखा, जो नीचे वाली रेखा होती है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि भैया ये कर्क रेखा है हमारे भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। भारत के बीचों बीच से वो गुजर रही है। और ये कैसी रेखा है? ये एक अक्षांश रेखा है। कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा है जिसका हम नाम क्या रख दिए भाई? कर्क रेखा नाम रख दिए। क्या रख दिए? कर्क रेखा नाम रख दिए। अब आप लोग कहेंगे भैया भारत की आप स्थिति समझाना चाहते थे। जी भैया स्थिति समझाना चाहते थे। देखो तो बात करें अपना भारत कहाँ स्थित है तो भैया 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। क्या है? उत्तरी अक्षांश के बीच है। और बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अपना भारत स्थित है। आपसे पूछा जाए कि भारत कहाँ है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अपना भारत स्थित है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। चलो थोड़ा इसको समझने से पहले एक और चीज बात समझ ले भैया। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है? यहाँ लिखते हैं इसको मिटा के। आप लोग हेडिंग डालेगा अक्षांश और देशांत रेखा है। अक्षांश और देशांत रेखा है। अक्षांशीय और देशांतर रेखा है। हेडिंग डालेगा अक्षांश और देशांतर रेखा है। हम कहे थे भैया
जो ऐसी पट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं सर ये अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा है। और जो लाइन ऐसे सीधी आती है भैया, ये लाइन क्या है? यह देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर रेखा है। क्या ये रेखाएं अपने आप प्रकट हुई है? इस रेखा को किसी ने बनाया है? क्या ये रेखाएं ऑटोमेटिक आ गई भाई? इस रेखा को किसने बनाया है? तो जवाब है कि इस रेखा को किसने क्या किया है? बनाया। ये रेखाएं अपने आप नहीं आई है भाई। इस रेखा को किसने बनाया भाई? उस आदमी का नाम क्या है? किसने बनाया इस रेखा को? चलो समझते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा, बात करें देशांतर रेखा। चलो ये रेखा होती क्या है? बात करें अक्षांश और देशांतर रेखाएं की, तो आप तो पहचान लीजिएगा भाई, जो इधर पट है उसको क्या कहेंगे भाई? अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। और जो लाइनें सीधी है उसे कहेंगे ये देशांतर है। क्या है? देशांतर है। और एक और बात समझो भाई, एक चीज तुम लोग देखना, अक्षांश और देशांतर रेखा है एक दूसरे को बहुत जगह काट रही है। तो भैया ये अक्षांश और देशांतर रेखा है एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है? भैया हम कह देंगे अक्षांश और देशांतर रेखा है एक दूसरे को 30 डिग्री पे काटती है। कितने डिग्री पे काटती है भाई? अक्षांश और देशांतर रेखा है एक दूसरे को 30 डिग्री पे काटती है। अब प्रश्न आएगा भैया, ये अक्षांश और देशांतर रेखा है क्यों जरूरी है? अक्षांश और देशांतर रेखा है क्या? तो बात सीधी सी है भाई, अक्षांश और देशांतर रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? कल्पना की गई है। ये रेखा वास्तव में खींचा नहीं गया है, इसको कल्पना किया गया है कि भाई ये रेखा यहाँ से गुजर रही है। तो हम कहेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा कैसी रेखा है? यह एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? यह एक काल्पनिक रेखा है। भाई इस रेखा का कार्य क्या है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इस रेखा का कार्य है ये किसी देश का मतलब किसी देश का एड्रेस बताते हुए देश कहाँ स्थित है। जैसे हमारे भारत का एड्रेस ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताती है भैया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अपना भारत स्थित है। जो क्या पड़ता है? भारत अपने यहाँ देखने को मिलता है। और भारत के बीचों बीच से भैया एक रेखा गुजर रही है जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अब थोड़ा कर्क रेखा के माध्यम से कर्क के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? यह अक्षांश और देशांतर रेखा है वास्तव में खींची नहीं गई है, इसको कल्पना किया गया है। यह एक काल्पनिक रेखा है। बात समझ आ रही है? और दो अक्षांश अगर देखा है, अक्षांश और देशांतर रेखा है एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है? तो भैया कितने डिग्री पे काटती है? 30 डिग्री पे काटती है। अक्षांश और देशांतर रेखा एक दूसरे को 30 डिग्री पे काटती है। और बात करें और इसमें बात करें दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? तो भैया दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है भाई? दो अक्षांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है भाई? तो दो अक्षांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो भाई बताना। चलो इसमें थोड़ा आगे बढ़ा जाए। हाँ, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये बात भी लिख लेना, ये बात भी लिख लेना। चलो टू द पॉइंट करके एक चीज इधर लिख देते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाएं, इसको मिटाएं भाई। एक एक चीज इधर लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और भी चीजें अच्छी से आ जाए और हमारे साथ लिखते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या चल रहा है भाई? जो भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बताए थे थोड़े पहले, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बातों पे चला है, ये कंडीशन हम लोग समझ गए हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? विश्व के बीचों बीच से, विश्व के बीचों बीच से
विश्व के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। विश्व के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम भूमध्य रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो भैया कितने डिग्री से गुजरती है? तो 0 डिग्री से। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इसे हम क्या कहते हैं भैया? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके 23.5 डिग्री उत्तर से भी 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से उत्तर से एक और रेखा गुजरती है, एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। कर्क रेखा। अब कर्क रेखा का कंडीशन और क्या हुई? ये कर्क रेखा हमारे भारत के, ये कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है और हमारे भारत के 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्य से लगती है भाई? 8 राज्य से। अभी आगे पढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और हमारे भारत के 8 राज्य से लगती है। आगे पढ़ेंगे, एक एक करके राज्य के नाम पढ़ेंगे। इसमें और कुछ कंडीशन है, उसको तब तक इसको मिटा रहे हैं। ये तो लिख लीजिए, लिखा गया होगा। अगला पॉइंट क्या होगा भाई? अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट क्या होगा? भारत, भारत, भारत। अगला पॉइंट क्या होगा भाई? भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तथा 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 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से